समीउल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिशुआए अनवारिल महब्बतिल अलविय्या व अकमल लना दीनना बिल विलायतिल मुर्तज़विय्या व अतम्म अलैना निअमतहु बिल हिदायतिल हैदरिय्या व जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अमीरिल मुअमिनीन। सुम्मा सलातो व सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल मौलाना सय्यदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अय्युहन्नास उअतीना सित्ता व फ़ुद्दिलना बिसब्इन अल इल्मु वल हिल्मु वल फ़साहतु वश्शजाअतु वल महब्बतु फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल बरकत। परवरदिगार आलम से दुआ है कि बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस ज़िक्र को हमसे कबूल फ़रमाए। बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस फ़रशाज़ा का अहतमाम करने वाले हमारे बरादर गिरामी मशहूर खान कैसर भाई और इनके फ़र्ज़ंद अली हसनैन और जितने इनके अहबाब हैं जिन्होंने मोमिनीन मोमिनात अहतमाम किया है, परवरदिगार इन सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। इस ज़िक्र के तुफ़ैल शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इनायात हम सब के शामिल हाल हों। इस ज़िक्र के तुफ़ैल क़ल्ब मुतहर इमाम ज़माना हमसे राज़ी हो। बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस ज़िक्र के तुफ़ैल परवरदिगार इमाम को इज़्न ज़हूर इनायत फ़रमाए। हम सब को मौला के आवान व अंसार में क़रार फ़रमाए। दुआ की कबूलियत के लिए, अपनी हाजात के पूरा होने के लिए एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलवात भेज दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। काफ़ी देर हो चुकी है और आप काफ़ी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि मतलब को तेज़ी से आपके समातों की नज़र कर दूँ। सबकी तवज्जो मेरी तरफ रहनी चाहिए, चूँकि हमारे चौथे मौला आका सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन उनका ताबूत बरामद होना है, लिहाजा मौला के हवाले से कुछ मारूज़ात आपकी समातों की नज़र करनी है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिनके हवाले से मुझे गुफ्तगू करनी है वो हस्ती हैं कि जो आदम आले मोहम्मद हैं, नूह है, अहले बैत हैं, सैयदुस साजिदीन हैं और ज़ैनुल आबिदीन हैं। और नाम है मौला का अली। चौथे इमाम का जो नाम है वो अली है। तवज्जो है या नहीं है? लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, लक़ब है सैयदुस साजिदीन, लेकिन नाम क्या है? नाम है अली इब्नुल हुसैन। और ये अली के घराने में परवरदिगार आलम ने एक ऐसा अली दिया है कि जिसकी आगोश में खुदा को एक मोहम्मद देना पड़ा। इमाम मोहम्मद बाक़िर का जो नाम है वो मोहम्मद है। मैं उस पहलू की तरफ इशारा कर रहा हूँ। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मसाइब हैं हमने उसे मैसूर कर दिया है मौला की हस्ती को कि फ़कत रोने वाले हैं, फ़कत गिरिया करने वाले हैं, मगर याद रखें कि इन्हीं मसाइब के समंदरों में फ़ज़ाइल के जज़ीरे भी आपको इमाम के मिल जाएंगे। और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मकाम और मंजिलत है उसको आप दर्क कीजिए कि नाम क्या है? नाम है अली। इस हवाले से उसूल काफ़ी में रिवायत है और आप जानते हैं कि इमाम हुसैन ने अपने सारे बेटों के नाम अली रखे हैं। सारे साथ हैं ताकि मेरे लिए मतलब पेश करना आसान हो।
जितना आप सुनेंगे मोहब्बत से उसी अंदाज से मैं मतलब को आगे बढ़ा दूंगा, वरना अगर आप थोड़ा सा साथ नहीं देंगे तो मुझे ये होगा कि आपको समझ में नहीं आ रही बात, शायद मैं समझा नहीं पा रहा, तो फिर मुझे समझाना पड़ेगी उस बात को। सारे साथ हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सारे बेटों के नाम अली रखे हैं, अली अकबर, अली औसत और अली असगर। और ये रिवायत उसूल काफ़ी में मिलती है कि हाकिम मदीना ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया तो उसने सवाल किया कि आपका नाम क्या है, तो इमाम ने फरमाया मेरा नाम अली इब्नुल हुसैन है। कहा कोई और भाई भी हैं? कहा एक भाई और भी हैं। कहा उनका नाम क्या है? कहा उनका नाम भी अली इब्नुल हुसैन है। तो चूंकि वहाँ उस वक्त हज़रत अली असगर की विलादत नहीं है, लिहाजा उसने कहा कि क्या तुम्हारे बाप को कोई और नाम नहीं मिला कि अपने दोनों बेटों के नाम अली रख दिए? कोई और नाम नहीं मिला, कोई और नाम रखा जा सकता है। अब इमाम ने वहाँ कोई जवाब नहीं दिया, आए अपने बाबा इमाम हुसैन की खिदमत में और आकर कहा कि बाबा वो मुझसे ये कह रहा था झुंझला कर के क्या तुम्हारे बाप को कोई और नाम नहीं मिला था? तो इमाम का जुमला है, इमाम फरमाते हैं कि खुदा की कसम अगर परवरदिगार मुझे 100 बेटे अता फरमाएगा तो इन 100 बेटों के नाम मैं अली रख दूंगा। सलामत रखिए आली मदद कहने वालों। अगर परवरदिगार, देखिए कोई किताबत नहीं है, ये हकीकत है, मैंने रेफरेंस आपके सामने पेश किया उसूल काफी की रिवायत। इमाम ने फरमाया अगर परवरदिगार मुझे 100 बेटे अता करेगा, गोया मौला कहना चाहते हैं तुम अली के नाम को, उनके जिक्र को मिटाना चाहते हो। मैं अपने पहले बेटे का नाम अली अकबर रखूंगा, दूसरे बेटे का नाम अली औसत रखूंगा, छोटे बेटे का नाम अली असगर रखूंगा। जब तक इनका नाम लेते रहोगे मेरे बाबा तुम्हें याद आते रहेंगे। सलवा भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये क्या है? ये नाम है। इमाम का जो नाम है वो है अली, और फिर जो इमाम का लक़ब है मशहूर मारूफ वो क्या है? ज़ैनुल आबिदीन। यानी हर इबादत गुजार की जीनत का नाम हमारे चौथे मौला वाक़ा है, हर इबादत गुजार। और देखें यहाँ इबादत गुजार से मुराद वो नहीं है कि जो हमारी तरह का है, कभी नमाज पढ़ रहा है कभी नमाज नहीं पढ़ रहा, बल्कि इबादत आबिद उसे कहा जाता है जो हमेशा अल्लाह की इबादत करता हो। और जिस मोहब्बत से आपने इस बात को सुना है, मैं मतलब को तेजी से आगे बढ़ा रहा हूँ कि हम जैसे आम इबादत गुजार की बात नहीं हो रही, बल्कि आदम जैसे इबादत गुजार की बात हो रही है, जिन्होंने 1000 बरस परवरदिगार आलम की इबादत की। फिर जनाबे नूह जिन्हें परवरदिगार आलम ने 950 बरस उम्र अता फरमाई, इस उम्र में जो उन्होंने अल्लाह की इबादत की, हजरत इब्राहिम जैसे साहिब शरीयत ने जो इबादत की, हजरत मूसा जैसे साहिब किताब ने जो इबादत की, हजरत ईसा जैसे साहिब किताब ने जो इबादत की, इन सब की जीनत रिवायत कहती है जब रोजे क़यामत आएगी परवरदिगार की तरफ से मुनादी निदा देगा, ऐना ज़ैनुल आबिदीन, हर इबादत गुजार की जीनत कहाँ है? फ़क़ामा अली इब्नुल हुसैन। ऐसे मौके पर मेरा चौथा इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़ा होगा। जीनत समझते हैं किसे कहते हैं? ज़ैन के माना क्या है? जीनत। देखिए आप चूंकि मर्द हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं, जो शादीशुदा हैं, वो अपनी ज़ौजा के लिए खरीदते हैं चीज़ें, जीनत। क्या बात है, क्या बात है। तो जब वो देते हैं तो फिर वो मुज़य्यन होती हैं, आरास्ता होती है। इसी तरह जो गैर शादीशुदा है उनके लिए मिसाल दे रहा हूँ कि ये जो कायनात है परवरदिगार आलम ने, ये जो आसमान है, इसे सितारों से मुज़य्यन फरमाया भाई। क्या बात अगर ये ना हो तो ये बगैर जीनत के हैं। क्या बात। इसका मतलब ये है कि आदम की इबादतें एक तरफ, नूह की इबादतें एक तरफ, हजरत इब्राहिम की इबादतें एक तरफ, हजरत मूसा हजरत ईसा की इबादतें एक तरफ, मगर जब तक इसमें जीनत बन के ज़ैनुल आबिदीन की इबादत ना आए, तो ये आसमान इबादत तो है मगर उस पर कोई सितारा मौजूद नहीं। क्या बात है, इमाम की इबादतें हैं। वाह 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 वाह। जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, आप देखें कि ज़ैनुल आबिदीन ये लक़ब, फिर उसके बाद सैयदुस साजिदीन इमाम का लक़ब है, यानी हर सजदा करने वाले के सैयदो सरदार और मौला वाक़ा। मौला
अली इब्न अल हुसैन बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मुहम्मद। मौले मोहम्मद। हर सजदा गुजार के देखें कौन कौन सजदा कर रहा है। आइए कुरान मजीद को देखें। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है सूरह मुबारक रहमान में, वन नज्मो वश्शजरो यस्जुदान, क्या बात, सितारे भी अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, दरख्त भी अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, सारी कायनात अल्लाह को सजदा कर रही है। सूरज सजदा रेज है, चांद सजदा रेज है, हवाएं चल रही हैं वो सजदा कर रही हैं, दरिया बह रहे हैं ये उनका सजदा है। अगर ये कैसा सजदा है, इनका सजदा कैसा है, ये आपने बात तो सुन ली। जाकिर भाई ने दाद दे दी क्योंकि ये जानते हैं जो मतलब मैं पेश करना चाह रहा क्या हूं। बात है, क्या बात है। लेकिन है क्या, देखिए हम जो सजदा करते हैं वो कैसा होता है, ये बात भी यहाँ क्लियर हो जाए ना कि कायनात जो सजदा कर रही है कैसे कर रही है। हम जब सजदा करते हैं तो अपनी पेशानी को हम करते हैं, बिल्कुल सही बात है, सजदे में रखते हैं जमीन पर, तो वो हमारा सजदा होता है। लेकिन जब आप इन आयात की जिसमें खुदा फरमा रहा है कि जो कुछ आसमान और जमीन में है ये अल्लाह के सामने सजदा रेज है, जब इन आयात को देखते हैं, इसकी तफसीर को देखते हैं, तो वो तफसीर बताती है कि सूरज का उसके टाइम पर निकलना ये उसका सजदा है। सूरज का उसके टाइम पर निकलना उसका सजदा है, चांद का उसके टाइम पर गुरूब होना उसका सजदा है, हवाओं का चलना ये उनका सजदा है, दरियाओं का बहना ये उनका सजदा है। मगर ये सब क्या है, ये इस दुनिया से मुताल्लिक है, इस आलम मुल्क से मुताल्लिक है। मगर एक आलम है आलम मलकूत। क्या बात है भाई, और अगर आप उस आलम मलकूत को देखेंगे तो वहां भी सैयदुस साजिदीन हमारे चौथे इमाम नजर आएंगे। आलम मुल्क क्या है, आलम मुल्क अगर आप देखें तो वहां आपको लौह मिलेगा, वहां आपको कलम मिलेगा, वहां आपको अर्श मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जिस तरह मुल्क में हर सजदा गुजार के सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इसी तरह से मलकूत में भी अगर कलम सजदा कर रहा है तो सैयदुल कलम हमारे चौथे मौला वाक़ा। अगर लौह सजदा कर रही है तो सैयदुल लौह कौन है, हमारे चौथे मौला वाक़ा है। अगर अर्श सजदा रेज़ है परवरदिगार की बारगाह में तो सैयदुल अर्श हमारे चौथे मौला वाक़ा सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद मौले मोहम्मद। अब जैसे आप साथ देंगे मैं उसी एतबार से गुफ्तगू करूंगा। क्या बात, क्या इमाम अलैहिस्सलाम के जो फ़ज़ाइल हैं वो बेइंतहा हैं। इमाम ने कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे दरमियान छोड़े, मैं दो तीन जुमले उनके हवाले से और जो मौला का खुतबा है उसके हवाले से दो तीन बातें पेश करूंगा और आपकी ज़हमत तमाम कर दूंगा। इमाम ने एक डॉक्यूमेंट छोड़ा जिसे सहीफ़े सज्जादिया, क्या बात है, क्या सहीफ़े कामिला कहा जाता है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो इमाम ने छोड़ा वो इमाम के कूफे और शाम के खुतबात हैं, ये भी डॉक्यूमेंटेड है। और तीसरा डॉक्यूमेंट जो इमाम ने छोड़ा वो क्या है, रिसालतुल हुकूक है। क्या बात है, क्या बात है भाई, इंसान के आज़ाओ जवारे का उस पर क्या हक है। आप किसी गैर मुसलमान को, किसी गैर शिया को अगर तोहफा देना चाहते हैं और अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद जिन्हें आप मानते हैं उनकी हक्कानियत को पेश करना चाहते हैं तो रिसालतुल हुकूक से बेहतर कोई डॉक्यूमेंट नहीं। क्या है, बुक ऑफ राइट्स। इंसान के आज़ाओ जवारे का उस पर क्या हक है, आँख का क्या हक है, हाथ का क्या हक है, कान का क्या हक है, जबान का क्या हक है, चेहरे का क्या हक है, शिकम का क्या हक है, पैरों का क्या हक है। और न सिर्फ आज़ाओ जवारे के हुकूक बल्कि इमाम अलैहिस्सलाम ने बताया कि देखो माँ का तुम्हारे ऊपर क्या हक है, बाप का तुम्हारे ऊपर क्या हक है, माँ बाप पर औलाद का क्या हक है, उस्ताद का हक क्या है, शागिर्द का हक क्या है। क्या बात है, क्या बात है भाई, इन तमाम हुकूक को इमाम अलैहिस्सलाम ने डॉक्यूमेंटेड किया है। इस डॉक्यूमेंट को देखिए, सबसे बेहतरीन तोहफा जो किसी गैर मुसलमान को या गैर शिया को दिया जा सकता है वो ये डॉक्यूमेंट है और तर्जुमा हो चुकी है किताब रिसालतुल हुकूक। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है, सहीफ़ा सज्जादिया, सहीफ़ा कामिला, कामिल दुआओं का सहीफ़ा। ये क्या है, हमारे दरमियान मौजूद है, दुआओं का मजमुआ है।
मैं 3 जुमले पेश करूंगा जाकिर भाई, आप देखिएगा इसको। आप माशाअल्लाह अशआर की सूरत में खुलासा करते हैं, हम नस्र की सूरत में खुलासा करने की कोशिश करेंगे। एक खालिक का कलाम है, उसे कुरान कहा जाता है। क्या बात है। एक मौलाए कायनात का कलाम है, उसे नहजुल बलागा कहते हैं। बेशक और तीसरा दुआओं का मजमुआ है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कलाम है। मगर इन तीनों के लिए 3 जुमले पेश कर रहा हूं। अगर ये देखना है कि खालिक कैसे अपने बंदों से हम कलाम होता है, तो कुरान को देखें, उसी बात को कैसे समझाया जाता है, नहजुल बलागा को देखें। लेकिन ये देखना हो कि कैसे बंदे अपने खालिक से हम कलाम होते हैं। इसके लिए आप सहीफा सज्जादिया को देखें। 3 जुमलों में मैंने तीनों किताबों को खुलासा किया। और देखें नहजुल बलागा मौला कायनात का कलाम और सहीफे सज्जादिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कलाम, वो भी अली हैं, ये भी अली हैं। बेशक मगर दोनों कलामों में एक फर्क है, तवज्जो कीजिएगा। वो फर्क क्या है? सहीफा सज्जादिया सहीफे कामिला के तारुफ में आपको मिल जाएगा ये फर्क क्या है? फर्क ये है कि नहजुल बलागा में मखलूक से गुफ्तगू की गई है, मगर सहीफा सज्जादिया में खालिक से कलाम किया। फर्क है। जब लोगों की सतह पर गुफ्तगू होती है तो अंदाज और होता है, लेकिन जब खालिक से हम कलाम होना हो तो वो गुफ्तगू अलग अंदाज में होती है। पहला फर्क ये। दूसरा फर्क क्या है? नहजुल बलागा और सहीफे सज्जादिया में दूसरा फर्क ये है कि नहजुल बलागा को कंपाइल करने वाले गैर मासूम हैं। कौन? सैयद रजी, बहुत बड़े आलिम दीन है, मगर हैं क्या? मासूमीन में से नहीं है, आलिम दीन है बेइंतहा बुलंद मकाम। मगर सहीफा सज्जादिया को ये फजीलत हासिल है कि सहीफा सज्जादिया को जो इमला करवाया चौथे इमाम ने अपने फर्जंद जनाबे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को इमला के पीछे भी जो अफराद बैठे हैं, मेरी निगाह उन सब पर है। मिल के बावाज़ बुलंद सलवात भी क्या है? अच्छा, 2 नुस्खे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने 2 बेटों को लिखवाए। सहीफे सज्जादिया ज़ैदी सादात के लिए अर्ज कर रहा हूं। मुतवक्किल बिन हारून ने दोनों नुस्खों को देखा जिसने जमा किया है। एक नुस्खा इमाम ने अपने बेटे इमाम बाकिर को लिखवाया और साथ ही बैठा कर जनाबे ज़ैद शहीद को भी नुस्खा लिखवाया। मगर जब नुस्खा देखने वाली शख्सियत ने, उस रावी ने जो सहीफे सज्जादिया के रावी हैं, जब दोनों नुस्खों को देखा तो एक हर्फ का भी फर्क नजर नहीं आया। जैसा इमाम बाकिर ने लिखा वैसा ही जनाबे ज़ैद शहीद ने लिखा। क्या बात है, क्या बात। और फिर इन सहीफे सज्जादिया के नुस्खों को देखने वाले ने ये जो मीरास ली वो किससे ली? 5वें इमाम के फर्जंद इमाम सादिक के पास उनका नुस्खा पहुंचा जो उनके बाबा ने लिखा। सारे साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। 6ठे इमाम के पास जो नुस्खा है वो उनके बाबा का, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लिखवाया इमाम बाकिर को, वो नुस्खा पहुंचा मीरास में किसके पास? 6ठे इमाम के पास। सारे साथ हैं या नहीं है? और जनाबे ज़ैद ने जो नुस्खा लिखवाया वो किसके पास पहुंचा? उनके बेटे, उनके फर्जंद जनाबे यहया बिन ज़ैद के पास। क्या बात है। रावी खुरासान भी गया जनाबे यहया बिन ज़ैद के पास, और 6ठे इमाम के पास मदीने में भी आया। और दोनों नुस्खों को देखा, कोई फर्क नहीं पाया। मुफस्सल गुफ्तगू है 6ठे इमाम से जो कलाम किया। फिर उसके बाद जनाबे यहया बिन ज़ैद के पास आकर जो गुफ्तगू की वो तफसीली है, मुझे पूरी पेश नहीं करनी, फकत एक जुमला पेश करना। देखें ये जो 12 शख्सियात हैं, ये जो 14 हैं, इसी खानदान से अगर कोई और भी आ जाए वो इनकी बराबरी नहीं कर सकता, तो एक आम उम्मती कैसे बराबरी कर सकता है? सलामत रखिए आली मदद कहने वाले। जुमले को महसूस कीजिएगा। इन्हीं के खानदान से यहया बिन ज़ैद भी हैं, जनाबे ज़ैद शहीद भी।
लेकिन वो इन 12 के जैसे नहीं हो सकते। जब खुद रावी ने जनाब यहया बिन ज़ैद से कहा कि ये बताइए कि आपके इल्म में और जाफर सादिक के इल्म में क्या फर्क है, तो जुमले को महसूस कीजिएगा। यहया बिन ज़ैद ने कहा जो हम जानते हैं वो जानते हैं, जो हम जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन जो वो जानते हैं वो हम नहीं जानते। वाह 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 वाह। जो हम जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन जो वो जानते हैं वो हम नहीं जानते। ये फर्क है मोहम्मद वाले मोहम्मद के इल्म का। बेशक बेशक। और ये सहीफ़े सज्जादिया हमारे सामने है, इसको जाएं जाकर देखें सहीफ़े सज्जादिया। मैं एक जुमला आपके सामने सहीफ़े सज्जादिया का अगर सुनना पसंद करेंगे तो पेश करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब जैसा आपका अंदाज हो, आप खुतबा सुनना चाहेंगे तो मैं खुतबा पेश कर सकता हूँ। अगर आप ये जुमला सुनना चाहते हैं सहीफ़े सज्जादिया है, शॉर्ट करके भी सहीफ़े सज्जादिया में इमाम ने तस्बीह फरमाई परवरदिगार की, परवरदिगार तो हर ऐब व नक्स से मुनज़्ज़ह है। और इसका अंदाज बड़ा अजीब है। सुब्हानक तालम वज़न अल फ़ै वल हवा। एक जुमला पेश कर रहा हूँ सहीफ़े सज्जादिया से, जो पढ़े लिखे माशाल्लाह सारे मेरे सामने मौजूद हैं। इस जुमले को महसूस कीजिएगा और महसूस होइएगा इमाम से। इमाम ने 1400 बरस पहले ये जुमला फरमाया, परवरदिगार तू हर ऐब व नक्स से मुनज़्ज़ह है, इसलिए कि तू हवा के वजन को भी जानता है, परछाई के वजन को भी जानता है। परवरदिगार तू इसलिए लायक हम्द है, तू हर चीज के वजन को जानता है, हवा के वजन। अच्छा, ये हवाएं अलग अलग चलती हैं। रात के वक्त जो हवा चलती है उसका वजन और होता है, दिन के वक्त जो हवा चलती है उसका वजन और होता है। इमाम अल्लाह की इस अंदाज में मदहो सना कर रहे हैं कि परवरदिगार तू सुबह के वक्त जो हवा चलती है उसके वजन को भी जानता है, दिन में जो हवा चलती है उसके वजन को भी जानता है, जो शाम को हवा चलती है उसके वजन को भी जानता है, और जो रात के वक्त हवा चलती है उसके वजन को भी तू जानता है। शहर के वक्त जो हवा चलती है उसका वजन अलग होता है। तो सबके वजन अलग हैं और खुदा इन तमाम हवाओं के जो मुख्तलिफ चल रही हैं इनके वजन को जानता है, इसलिए तेरी हम्दो सना। देखिए, अब यहाँ ये जुमला बीच में आ गई बात और मुझे पेश करनी है तेजी से आपके सामने। एक आलिम दीन अमेरिका मजलिस पढ़ने के लिए गए, वहाँ एक खातून से मुलाकात हुई जो पहले क्रिश्चियन थी और बाद में शिया हुई, और हमेशा जब भी 24 मुहर्रम की तारीख आती थी वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मजलिस अपने घर में मुनक़िद करते। कैसे शिया हुई? जब उन आलिम दीन ने उनसे सवाल किया कि आप कैसे शिया हो गई, तो कहने लगी कि मैं वो जो नासा का एक प्रोजेक्ट था जिसमें चांद पर रॉकेट भेजना था, उसका मैं एक पार्ट थी, और मेरा काम था जो बारूद की कैलकुलेशन है उसको अंजाम देना। हाइड्रोजन का वजन क्या है, ऑक्सीजन का वजन क्या है, जब ये रॉकेट उड़ेगा तो इतनी ऊंचाई पर पहुंचेगा तो इसकी कैफियत क्या होगी, उसके लिए कैलकुलेशन करना, फिर आगे जाएगा, और इस अंदाज में ये पूरी कैलकुलेशन। कहती है कि वक्त मेरा काम ये था कि उसकी कैलकुलेशन मैं रात को करती थी, मगर सुबह के वक्त जब सुपरवाइजर आता था तो मेरी जो तहकीक होती थी, जो उसकी कैलकुलेशन होती थी वो उससे अलग होती थी। एक मरतबा तहकीक की, रद्द हो गई, दोबारा तहकीक की, रद्द हो गई। अब जब इंसान रिसर्चर हो, स्कॉलर हो, और उसकी एक तहकीक रद्द हो जाए तो फिर वो दीवाना हो जाता है। क्या बात। जो पढ़े लिखे लोग हैं इस जुमले को महसूस करें। बेशक। और फिर वो क्या करता है, वो हर किताब को, उसके औरात को पलटता है ताकि कोई बात कहीं से मिल जाए, ताकि जो नतीजा हासिल करना चाहता है वहां तक पहुंच जाए। कहती है कि ऐसे में मुहर्रम के अय्याम थे, हमारे इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा एक शिया था, उसके हाथ में सहीफ़े सज्जादिया का इंग्लिश ट्रांसलेशन मौजूद था। अब मेरी निगाह जैसे ही उस पर पड़ी कि वो इन अय्याम में सहीफ़े सज्जादिया पढ़ रहा है, हमारे जवान दोस्तों के लिए ये नमूने अमल हैं कि इन अय्याम में इंसान सहीफ़े सज्जादिया को कम से कम पढ़े। लिहाजा कहती हैं कि मैंने उससे उस किताब को, मैंने कहा क्या आप मुझे देंगे ये किताब, मैं देखना चाहती हूँ। कहा ले लीजिए। अब जब दरमियान से सफ़ा खोला तो यही जुमला निकला, सुब्हानक तालम वज़न अल फ़ै वल हवा। पाक व मुनज़्ज़ह है परवरदिगार हर ऐब से और हर नक्स से कि वो परछाई के वजन को भी जानता है, हवा के वजन को भी जानता है। कहती है जैसे ही जुमले को देखा मेरे जहन में ये बात आई कि मैं जो तहकीक करती हूँ वो रात के वक्त होती है, मगर जब सुपरवाइजर आता है तो दिन का वक्त होता है, लिहाजा हवा का वजन और हो जाता है।
लिहाजा फिर वो गई और उन तमाम जो मुश्किलात आ रही थी उसको देखा और वो प्रोजेक्ट उसका कामयाब हो गया। और आई शिया के पास और इससे एक सवाल किया, ये बताओ ये कौन से साइंटिस्ट की किताब है जो तुमने मुझे दी। इमाम ने पूरी साइंस को, पूरी केमिस्ट्री और फिजिक्स को इसके अंदर खुलासा किया इस जुमले के अंदर। कहा कि ये किसी साइंटिस्ट की किताब नहीं है। कहा ये किसकी किताब है? कहा ये हमारे चौथे मौला वाका इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआओं का मजमुआ है जो आज नहीं बल्कि 1400 बरस पहले लिखा। कहा मुझे इनका कलमा पढ़वाओ, किसी और का कलमा। वाह वाह, या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या है ये? सही में सज्जादिया है। जवान दोस्तों से गुजारिश है कि इसको जाकर पढ़ें, इल्म का जखीरा है ये। जब आयतुल्लाह मरशी नजफी ने अल्लामा तंतावी जो उस जमाने में मिस्र के मुफ्ती आजम थे, जब उन्हें इसका नुस्खा हदिये के तौर पर भेजा, खत तो किताबत हो रही थी आयतुल्लाह मरशी की। सारे जो दोस्त बैठे हैं वो साथ दें और जो आगे बच्चे बैठे हैं वो तवज्जो के साथ मेरी तरफ देखें, आपस में गुफ्तगू ना करें, मैं देख रहा हूँ सब। क्या है? इस नुस्खे को एक सुन्नी आलिम दीन मुफ्ती आजम मिस्र के उस जमाने में डॉक्यूमेंटेड है ये सारी चीजें, भेजा इस सहीफे सज्जादिया के नुस्खे को। तो उन्होंने कहा कि अफसोस, खत में लिखा आयतुल्लाह मरशी को कि अफसोस है उस कौम के जवान पर कि जिसके पास ऐसा इल्म का समंदर मौजूद है मगर फिर भी वो इल्म से महरूम नजर आता है। क्या है ये? सहीफे सज्जादिया। और फिर जो मौला का खुतबा है शाम का, जो मैंने सरनामा कलाम के तौर पे आपके सामने उसका एक जुमला पढ़ा, तफसीली खुतबा है, मैं उसके 2-3 जुमले आपके सामने पेश करूँ। इमाम ने जो खुतबा दिया वो कहाँ दिया? इमाम का खुतबा है कहाँ? मस्जिद उमवी में। क्या बात है। आज भी बहुत सारे लोग उसी मस्जिद में आके खुतबा देते हैं, इसलिए कि जिस मिंबर पे ज़ैनुल आबिदीन आकर खुतबा दें वो मिंबर शरफ का सबब बन जाता है। बेशक। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ने उस पर आके खुतबा दिया। मैं बहुत सारी बातें हैं खुलासा कर रहा हूँ। इससे पहले कि इमाम मिंबर पे आते, यजीद ने अपने खतीब को भेजा, उसने अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ बातें की, इमाम हुसैन के खिलाफ बातें की। इमाम से जब उसने इतना झूठ बोला तो इमाम से नहीं रहा गया। इमाम ने फरमाया वैलका अय्युहल खातिब इस्तरैता मरज़ातिल मखलूक़ बिसख़तिल खालिक़। वाह हो तुझ पर खतीब कि तू इस मिंबर पे आके लोगों को राजी करना चाहता है, खालिक को नाराज करना चाहता है। और फिर इमाम ने फरमाया कि क्या मुमकिन है कि मुझे ए यजीद, या यजीद एज़न ली हत्ता असअदा हाज़िल आबाद, ए यजीद क्या मुझे इजाजत देता है कि मैं इस लकड़ियों के ढेर पर आऊं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जुमलों को महसूस कीजिएगा, जाया नहीं कीजिएगा। ये मेरा जुमला नहीं, इमाम का जुमला। इमाम क्या फरमा रहे हैं? इमाम फरमा रहे हैं ए यजीद, पहली बात तो ये देखें कि उसको उसके नाम से मुखातब किया, ना उसे हाकिम कहा, ना उसे खलीफा कहा, ना उसे अमीर कहा, बल्कि डायरेक्ट इमाम की शुजाअत देखें कि उसी के सामने, उसी के मजमे में, दुश्मन के मजमा है, उसके दरमियान उसको उसके नाम से इमाम ने मुखातब किया। और फिर फरमाया कि इस लकड़ियों के ढेर पर आने की इजाजत दी। क्या मतलब है? इमाम बताना ये चाहते हैं कि देखो जहां से हक बयान नहीं होता वो मिंबर नहीं, लकड़ियों का ढेर होता है। अब जिस मोहब्बत से आपने ये जुमला लिया है, अगले जुमले को आप और महसूस करेंगे कि इससे पहले मिंबर पे क्या हो रहा था। इससे पहले अली इब्न अबी तालिब के खिलाफ, इमाम हुसैन के खिलाफ बयान हो रहा था। इमाम ने बता दिया कि देखो जिस मिंबर से फज़ाइल व मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब बयान ना हो वो मिंबर नहीं, लकड़ियों का ढेर होता। मिंबर नहीं होता, लकड़ियों का ढेर होता है। फिर इमाम ने कहा फ़तकल्लमू बिकलिमातिल्लाह, मुझे इजाजत दे ताकि इस मिंबर पे जाऊं और मिंबर पे जाके जब बोलूंगा तो मेरे जबान में खालिक बोलेगा। जो मेरी जबान पे कलिमात आएंगे वो खालिक के कलाम। अब उसने इजाजत नहीं दी, वो पूरा पस मंजर है,
लेकिन जब लोगों ने इसरार किया और उसके बेटे ने भी इसरार किया तो मजबूर हुआ। इमाम मिंबर पे तशरीफ लेकर आए, हम्दो सनाए परवरदिगार की, और उसके बाद ये जुमला इरशाद फरमाए, अय्युहन्नास उअतीना सित्ता व फुज़्ज़िलना बिसबइन। ए लोगो, जान लो कि अल्लाह ने हम आले मोहम्मद को 6 चीजें अता की हैं और 7 चीजों के जरिए से कायनात पे फौकियत और बरतरी अता की है। क्या बात है। वो 6 चीजें क्या हैं? इल्म, हिल्म, फसाहत, सखावत से बढ़ के है समाहत, शुजाअत 5वीं चीज, और 6ठी चीज मोमिनों के दिलों में मोहब्बत। क्या बात है। मौला इसके जरिए एक नक्शा खींच रहे हैं कि देखो, जो भी तख्त पे आए उसके पास इल्म होना चाहिए, हिल्म उसके पास होना चाहिए, शुजा उसे होना चाहिए, फसीह बलीग ज़बान उसकी होनी चाहिए, सखी उसे होना चाहिए, और मोमिनों के दिलों में उसकी मोहब्बत को भी होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। क्या है? इमाम ने पूरा नक्शा खींचा, और न सिर्फ यजीद के तख्त को तख्ता किया, बल्कि इमाम ने इस 20 मिनट के खुतबे में जहां 20 साल बनी उमैया की हुकूमत के तख्त को तख्ते में बदला, बल्कि उससे पहले भी जो आया, इमाम ने उन सब का नक्शा इस 20 मिनट के खुतबे में खींचा है। और आपने इस जुमले को महसूस नहीं किया, लेकिन तख्त और तख्ते में फर्क क्या होता है? इमाम ने उसके तख्त को तख्ते में बदल दिया। तख्त वो होता है जिस पर आप बैठते हैं, मगर तख्ता वो होता है जो आप पर बैठता है। यजीद के तख्त को इमाम ने तख्ते में बदला। ये 6 चीजें परवरदिगार ने हमें अता की। इसमें से एक चीज क्या है? फसाहत। अब वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं सारी चीजें आपके सामने पेश करूं, वरना हर एक पर मुफस्सल गुफ्तगू हो सकती है। इल्म क्या है, हिल्म क्या है, सखावत क्या है, समाहत क्या है। मैं फकत 2 चीजें आपके सामने पेश करूंगा। एक फसाहत, चूंकि मेरे सामने शायर अहले बैत बैठे हैं, जाकिर इमाम भाई, परवरदिगार आलम इनकी, और जितने अहबाब यहाँ इज़हार भाई बैठे हुए हैं, और हमारे कमर भाई हैं, अली हसन ने बहुत बेहतरीन कलाम पढ़ा माशाल्लाह। जितने अहबाब यहाँ आए, परवरदिगार आलम सबकी तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमाए। मैं इससे पहले कि ये बात आपके सामने पेश करूँ, इनकी सेहत व सलामती के लिए, और जो ये जिक्र करते हैं हमारे बिलखुसूस कैसर भाई हैं, इनके फर्जंद हैं, परवरदिगार इनकी तौफीक़ात खैर में भी इजाफा फरमाए। एक बुलंदतर सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये जिक्र ऐसा है कि आप अपनी सेहत और सलामती के लिए सलवात भेज सकते हैं। तो आपने माइक नीचे रख दिया, तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखिए, ये फसाहत और बलागत क्या होती है, मैं इस पे मुफस्सल गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि वक्त में गुंजाइश नहीं है। मौला कह रहे हैं फसाहत हमारे पास है, बलागत हमारे पास है। ये फसाहत और बलागत क्या है? नहजुल बलागा को देखें, सहीफ़े सज्जादिया को देखें। मगर न मैं आपके सामने नहजुल बलागा से बात करूंगा, ना मैं सहीफ़े सज्जादिया से बात कर रहा। एक जुमला कहूंगा, जब मौला मुत्तकियान की खिदमत में एक शख्स आया और आकर कहने लगा कि मौला, क्या मुमकिन है कि उस हर्फ के बगैर जो अरबी जबान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, पूरा खुतबा इरशाद फरमाए। क्या कहने वाला। मौला ने फरमाया वो कौन सा हर्फ है? कहा अलिफ के बगैर पूरा खुतबा इरशाद फरमाए। तो मौला ने नहीं कहा कि कल आना, परसों आना, 10 दिन के बाद आना, बल्कि फिल बदी पूरा तफसीली तौहीद परवरदिगार पर बगैर अलिफ के खुतबा इरशाद फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे मिलके हैदरी पूरा तफसीली खुतबा इरशाद फरमाया। नारा लगा नारा हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। क्या है? मौला की फसाहत और बलागत है। अब आप जाकिर भाई बैठे हुए हैं, इज़हार भाई बैठे हैं, इनसे आप कहें कि बगैर अलिफ के शेर लिख के दे दें मुझे। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हम बात कर रहे थे कमर भाई से। जाकिर भाई लिख देंगे हैं? जाकिर भाई नहीं, लिख सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिल बदी लिखना, फिल बदी लिखना ये भी एक फ़न है।
मैं इनकार नहीं कर रहा, खुदा न खास्ता लिख सकते हैं माशाल्लाह से। क्या बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मौला अमीरुल मोमिनीन की बलागत, क्या जिनके सदक़े में ये जिक्र जाकिर भाई को मिला है। हा भाई, वाह 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 वाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसके लिए इंसान को सोचना पड़ता है। मैं अपने ऊपर मिसाल रख लेता हूँ, जाकिर भाई तो मुझसे बेहतर है यकीनन, लेकिन अब दूसरे अंदाज में इसी बात को समझाऊं। एक और शख्स मौला अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में आया और आकर कहने लगा, मौला क्या मुमकिन है बगैर नुक्तों के खुतबा बयान कर दे? काम मुश्किल हो गया, काम मुश्किल काम है। इसके लिए इंसान को सोचना पड़ता है, फिर इसके बाद इंसान गुफ्तगू करता है। क्यों? क्योंकि अलिफ के बगैर अगर आप हुरूफ तहज्जी देखेंगे तो 25 मिल जाएंगे, मगर बगैर नुक्तों के जो हुरूफ हैं वो आधे हैं। जुमले को महसूस कीजिएगा कि अली वो नहीं जो हरफों के मोहताज हो, बल्कि जिसके हुरूफ मोहताज हैं वो अली इब्न अबी। हैदरी, अली इब्न अबी तालिब हुरूफ के मोहताज नहीं है, हुरूफ अली इब्न अबी तालिब के मोहताज हैं। ये है मौला की फसाद। और दूसरी चीज क्या जो मुझे आपके सामने बयान करनी है, वो है समाहत। अभी अशार के दरमियान गुफ्तगू आई इमाम ज़ैनुल आबिदीन की और इस घराने की सखावत की बात। ये सखावत क्या है? समाहत सखावत से बढ़कर एक चीज है। मैं दो मिसालें पेश करूंगा, एक इमाम हुसैन से और दूसरी इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनका ताबूत बरामद होना है, और यहाँ मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। इमाम हुसैन की खिदमत में एक शख्स आया और कुछ मांगा इमाम से। इमाम ने उसे अता फरमाया, मगर किस अंदाज में कि अपने दस्ते मुबारक को दरवाजे से बाहर निकाला और उसे दे दिया। आज दोस्त पहुंच गए जहां पहुंचाना चाहते। क्या कहने, सुभान अल्लाह। देखिए, आप किसी को देते हैं तो दरवाजे से खुद भी बाहर निकलते हैं, क्या कहने, मगर मौला का वजूद दरवाजे के अंदर है, फकत हाथ बाहर निकाला। जब किसी ने कहा मौला ये कैसे दे रहे हैं, खुदा की कसम शुक्र अदा करें कि हुसैन जैसे करीम के दरवाजे पे बैठे हुए। भाई वाह 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 वाह। जब इमाम से किसी ने कहा कि मौला ये किस अंदाज में आपने अता फरमाया, तो मौला ने फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि जब मैं उसे कुछ दे रहा हूं तो उसके जो चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार हैं उस पर मेरी निगाह पड़ जाए। क्या कहने भाई, वाह वाह। क्या है ये? सखावत से बढ़ के है समाहत। ये इसी अंदाज में हमें नजर आती है किसमें? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम जाहिरी एतबार से असीर थे, बस ये आखिरी बात और ज़हमत तमाम। जाहिरी एतबार से असीर, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, और ऐसे में एक चाहने वाला मौला की सवारी के पास आया। जहां मौला की सवारी बैठी हुई थी, मौला के पास आके कहने लगा कि मौला क्या मुमकिन है कि आप कुछ अता फरमाएं, कुछ अता फरमाएं। मसाइब में नहीं हूं, ये फजाइल है। मसाइब तो बेइंतहा हैं उनके, लेकिन आप देखें इन्हीं मसाइब में जो मैंने पहले जुमला कहा था वहीं लेकर आ रहा हूँ कि फजाइल के जजीरे भी आपको नजर आते हैं। मौला ने उसकी मारिफत को देखना चाहा कि उसकी मारिफत कैसी है। मौला ने कहा देख नहीं रहे मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में खारदार तोक है, फिर भी मांग रहे हो। तो उस चाहने वाले ने कहा मौला जाहिरी एतबार से आप दुश्मन की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, मगर मेरा ईमान यह है कि कायनात की तकदीरें आपकी जंजीरों में हैं। वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, जाहिर एतबार से ये कायनात आपकी, ये सारी तकदीरें कायनात की जो लिखते हैं वो आपके दस्ते मुबारक से लिखी जाती है। यहाँ जब इमाम ने उसकी इस मार्फत को देखा तो जुमले को महसूस कीजिएगा, जाया नहीं होना चाहिए। इमाम ने फरमाया कि जब हमारी सवारी यहाँ से उठ के चली जाए तो जहां हमारी सवारी बैठी हुई है उस जगह को खोदना, जो चाहिए वो मिल जाएगा। भाई वाह 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 वाह। जुमले को महसूस कीजिएगा, इमाम जहां बैठे वो कायनात का महवर बन जाता है, मगर अब समझ में आया जहां इमाम की सवारी बैठती है सारी कायनात के खजाने वहां जमा हो जाते हैं। कहने भाई, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। भाई वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। अली अली सारे मिलके अली 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 अली।
अली 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 सलामत रखे। अली 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 सारे मिलके सलामत रखे। हैदरी अल्लाह सलामत रखे आली मदद कहने वाले को। और काजमी साहब तो हमारे अमूजादे भी हैं, चाचाजाद भी हैं, क्योंकि आप भी काजमी, हम मूसा भी हैं, वाह 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 हम भी काजमी। अल्लाह आपको सलामत रखे, इस जिक्र को हमसे कबूल फरमा। इलाही इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने 6 चीज़ें बयान की। फिर उसके बाद खुतबा बहुत मुफस्सल है और हर एक एक लफ्ज़ पर गुफ्तगू हो सकती है, मगर मैं यहाँ समेट रहा हूँ। इमाम ने पूरा खुतबा दिया। खुतबे का असर ये हुआ कि वो जो मजमा था वो मुनक़लिब हुआ, जो दुश्मन का मजमा था। इमाम अगर आप जहन में लेकर आएँ सारे पस मंज़र को, तो आपको इमाम की शुजाअत समझ में आएगी कि इमाम अलैहिस्सलाम किस अंदाज में कि हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में खारदार तौक है, और अकेले नहीं हैं, बल्कि करबला से कूफा, कूफा से शाम, बीबियाँ साथ साथ हैं। इस अंदाज में मौला ने खुतबा दिया। और फिर जब इस शान से मेरे मौला ने खुतबा दिया और 2-3 जुमले अपने बाबा के तारुफ के बयान किए, मसाइब के बयान किए, तो सारा मजमा शाम के दरबार में, शाम की मस्जिद में, मस्जिद उमवी में गिरिया करने लगे। 2 जुमले क्या हैं? 2-3 जुमले जो मौला ने फरमाए, जिसकी वजह से सब मुनक़लिब हो गए, सब गिरिया करने लगे। इस अंदाज में इमाम ने फ़ज़ाइल व मनाक़िब और मसाइब आले मोहम्मद बयान किया। कहा मैं उसका बेटा हूँ, उस हुसैन मज़लूम का बेटा हूँ जिसे करबला के मैदान में 3 दिन का प्यासा मारा गया। अजरकुम अल्लाह, थक के गिरिया नहीं कीजिए, अपनी आवाज़ों को आज़ाद कीजिए। ताबूत कुछ देर में बरामद होगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। फिर दूसरा जुमला जो मज़लूमियत का कहा, ये हकीकत के मुताबिक है, मेरा जुमला नहीं, इमाम का जुमला है, महसूस कीजिएगा। इमाम ने फरमाया मैं उसका बेटा हूँ जिस पर तारीकी में जिन्नात गिरिया करते हैं। मौला आपकी जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, छठे इमाम सजदे में फरमाते हैं परवरदिगारा उन आवाज़ों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा जो हमारी मुसीबत में बुलंद होती हैं। तीसरा जुमला जो इमाम ने मुसीबत का कहा, फरमाया मैं उस मजलूम का बेटा हूँ, मैं उस हुसैन मजलूम का बेटा हूँ, उस हुसैन गरीब का बेटा हूँ जिस पर परिंदे हवा में गिरिया करते हैं। अजरकुम अल्लाह। इसका नतीजा ये निकला कि सारे शामी गिरिया करने लगे। यजीद ने देखा कि उसका तख्ता हो रहा है, फौरन मौज़िन से कहा कि गुलदस्ता आज़ान पे जाके आज़ान कहो। मौज़िन ने आके कहा अल्लाह अकबर। जैसे ही उसने कहा अल्लाह अकबर, इमाम ने फरमाया अना मिनश शाहिदीन, इस अल्लाह की तौहीद का एक गवाह मैं अली इब्नुल हुसैन। इमाम ने फ़ज़ाइल बयान किया। और फिर उसके बाद जब ये जुमला आया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, एक मर्तबा मेरे मौला ने रो कर कहा ए यजीद ये बता ये तेरे नाना का नाम है या मेरे नाना का नाम है? और फिर इमाम ने इस्तिदलाल किया वहां पर, जुमले को महसूस कीजिएगा। इमाम ने फरमाया यजीद अगर तू ये कहता है कि तेरे नाना का नाम है तो तू झूठा है, और अगर मेरे नाना का नाम है तो ये बता कि करबला के मसाइब, फिर करबला से कूफे के मसाइब, कूफा से शाम के ये मसाइब, ये हम पर ढा क्यों रहा है ये सारी मुसीबतें? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इमाम ने अपने बाबा पे बेइंतहा गिरिया किया, 35-40 बरस अपने बाबा पे गिरिया किया, इस अंदाज में कि जब भी इमाम के सामने सारा दिन मेरा मौला रोज़े से होता था, जब भी मेरे मौला के सामने इफ्तार के वक्त पानी लाया जाता था, खाना लाया जाता था, खाने को देखते थे तो रोते थे, पानी को देखते थे तो गिरिया फरमाते थे, जब भी खाना आता था फरमाते थे क़ुतिल इब्नु रसूलिल्लाह जाया, हाय फर्जंदे रसूल को भूखा मारा गया। जब भी पानी लाया जाता था इतना रोते थे कि वो पानी मौला के आंसुओं से तर हो जाता था और एक जुमला कहकर रोते रहते थे, हाय मेरे बाबा को प्यासा मारा गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जानते हैं आप सब मौला के चाहने वाले यहाँ बैठे हैं,
मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इमाम हुसैन ने एक वसीयत की। जब वक्त आखिर रुखसत के लिए खैमे में आए, अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन के शाने को हिलाया, कहा बेटा आंखें खोलो, अमानत वदियत करनी है। इमामत के तमाम फ़राइज़ सुपर्द किए। एक मर्तबा जैसे ही इमाम ने आंखें खोल के अपने बाबा को देखा, सर से पैर तक लहू लुहान पाया। ए बाबा, ये आपकी हालत कैसी हो गई है? क्या आप सर से लेके पैर तक लहू लुहान हैं? क्या मेरा भाई अली अकबर मौजूद नहीं है? का कद कोतला, मेरा भाई, आपका भाई अली अकबर अब दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो गए। दूसरा जुमला जो सवाल किया मेरे इमाम ने, ए बाबा ये बताइए मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। थक के गिरिया नहीं कीजिए, मुझे नहीं मालूम अगले बरस ये अय्याम देखना नसीब होंगे या नसीब नहीं होंगे। मौला ने फरमाया, ए बेटा सैयद सज्जाद, बस इतना जान लो कि मर्दों में या तुम जिंदा हो या मैं जिंदा हूँ। अजरुकुम अल्लाह। यहाँ एक वसीयत फरमाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो वसीयत पेश करनी है। मौला ने फरमाया, और ये वसीयत दो जगह इमाम ने की है, एक जनाब ज़ैनुल आबिदीन को और एक शाम गरीबा में। जब कटे हुए लाशे के पास सकीना आई है, जब ये वसीयत सुनी है, वो जनाब सकीना से और जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन से वसीयत एक ही है, मगर मैं जनाब सकीना के मसाइब में ये जुमला कहूँगा। जब शाम गरीबा में मक्तल में दौड़ती हुई आई, शिमर ने मुंह पर तमाचे मार दिए हैं, कानों से गोशवारे छीन लिए हैं, कानों की लौ कट चुकी है, खून जारी हो चुका है, दामन में आग लगी है। एक मर्तबा आई मक्तल में, एक कटे हुए लाशे से आवाज आई, ए बेटी सकीना, जहां जाना मेरे शियों को ये पैगाम पहुंचाना, जब भी ठंडा पानी पिए अपने मौला की प्यास को याद करें, और काश करबला में होते, उस मंजर को देखते कैसे मैं 6 महीने के असगर के लिए पानी का सवाल कर रहा था, मगर हाय मेरे असगर को पानी नहीं मिला। और मलाका से शोबातीर बच्चे की गर्दन में लगा, बच्चा बाप के हाथों में मुनकलिब हो गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की मुसीबत बहुत अजीम मुसीबत है। अभी ताबूत बरामद होना है। मैं 2 जुमले मसाइब के पढ़ूंगा, जहमत तमाम कर दूंगा। जब इमाम बाकर ने अपने बाबा को गुस्ल दिया, उस मौके पर एक चीख मारी। ये वही अंदाज है जब इसी मदीने में अरे फातिमा ज़हरा को गुस्ल देते हुए अली की फरियाद बुलंद हुई थी। ये फरियाद क्यों बुलंद हुई? जब सलमान ने सवाल किया, एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा, अरे सैयदा की पसली टूटी हुई थी मगर मुझे मालूम ना होने दिया। यही अंदाज इमाम बाकिर का कि फरियाद बुलंद हुई। एक मर्तबा किसी चाहने वाले ने कहा, मौला ये फरियाद क्यों? कहा, वो जो शिमर ने करबला से कूफा से शाम तक ताजियाने मारे थे, अरे उसके निशान मेरे बाबा की पुश्त पे मौजूद थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैंने मसाइब तमाम कर दिए, जिसका दिल चाहे गिरिया कर ले। अज़ादारों जानते हैं कि मौला सैयद सज्जाद की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? जब किसी चाहने वाले ने कहा, मौला शहादत आपकी मीरास है, मौला ने कहा, ए मेरे चाहने वाले, इंसाफ नहीं किया, शहादत हमारी मीरास है, मगर क्या बेमकना चादर बीबियों का बाजारों में आना, ये भी हमारी मीरास है। मैं जब भी बीबियों को देखता हूँ, मुझे वो मंजर याद आता है कि बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे में आकर मुझसे सवाल किया, खैमों में जल के मर जाएं या बेमकना चादर खैमों से बाहर आ जाएं। अजरुकुम अल्लाह। मैंने मसाइब तमाम कर दिए। मौला से जब किसी चाहने वाले ने कहा, सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ आई है? 3 मर्तबा फरमाया, अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। ये शाम की मुसीबत क्या है? जब शाम के बाजार में बीबियों को दाखिल किया गया, मौला सैयद सज्जाद फरमाते हैं,
कि जैसे ही अली की बेटियां मुनादी ने निदा दी, ऐ अली के दुश्मनों, ये अली की बेटियां हैं। अरे जिसके हाथ में पत्थर था वो पत्थर मारता है। किसी ने सानिए ज़हरा को पत्थर मारा, किसी ने सैयदे सज्जाद को पत्थर मारा। बढ़ के ताबूत का इस्तेकबाल कीजिए। शाम की मुसीबत बड़ी मुसीबत है। अरे सुबह के वक्त बीबियों को दाखिल किया, मगर दरबार आते आते बीबियों को शाम हो गई।